स्टूडेंट, आज हम लोगों का लेक्चर होने जा रहा है संख्या का गुणनखंड याद करना। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, इसका यूज होगा इस चैप्टर में। जब पहला चैप्टर आप लगाना चालू करेंगे तो उसमें ये आपको मिलता दिखेगा। और ये गुणनखंड जब आप सीख जाएंगे संख्या का, तो आप एलसीएम और एचसीएफ में भी निकालना सीख जाएंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये आपको 100% मिलने वाला सवाल है। और ये एलसीएम भी और एचसीएफ भी, और ये आपका जो संख्या का गुणनखंड याद करना, ये भी आप चाहे ऑप्शन में ही आपको मिल जाए और चाहे आपको इसी टॉपिक में। तो देखिएगा, हम लोग समझते हैं। मान लो एक एग्जांपल दिया जा रहा है आप लोगों को, जैसे 140 का हमको निकालना है गुणनखंड। तो 140 ये संख्या जो है किस तरह से कटना है और क्या क्या तरीका इसमें अपनाना है वो हम लोग करेंगे। तो देखिएगा, हम लोग गुणनखंड विधि से इसको काटेंगे। और कैसे काटना है ध्यान देना। जैसे ये आपको जो संख्या दिख रहा है लास्ट में, वहां पर यहाँ पर दिख रहा है आपको 0 है। तो 0 अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आता है तो वो संख्या 2 से कट जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या में माना जाएगा। तो देखिएगा, अगर मैं इसको 2 से काटता हूं तो ये जो आपका 14 है, तो ये 2 के टेबल में 7 बार में आ जाएगा और यहाँ पर 0 वैसे उतर जाएगा। और उसके बाद दोबारा इसको काटा जाए 2 से, क्योंकि एक बार और 0 आ रहा है, जो आपका संख्या है लास्ट में 0 आ रहा है, तो 2 से कट जाएगा। जब 2 से इसको पुनः काटा जाएगा तो ये 35 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखना, अब ये जो 3 और 5 है, ये संख्या जो है विषम है आपका, तो 2 से कटेगा नहीं। अब इससे आगे हम लोग सोचेंगे कि क्या 3 से कट रहा है या 5 से कट रहा है या 7 से कट रहा है, तो ये तरीका अपनाएंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, जैसे ये 3 और 5 जो है आपका 35 है, ये आपका 5 से भी कटेगा, 7 से कटेगा। लेकिन सबसे पहले हम छोटा संख्या से इसको काटते हैं, क्योंकि नियम है ये आपका। तो पहले हम 5 से इसको काटेंगे, तो 5 7 35, और यहाँ पर जो 7 बचा है, ये 7 जो है 7 से ही कटेगा। तो जब हम 7 से इसको काट देंगे तो यहाँ लास्ट में 1 आएगा। अब यहाँ तक हमको रुक जाना है। अब ये जो जितना भी आपने काटा हुआ है, इसी को हम गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो देखिएगा, जब 140 को आपने काटा तो यहाँ पर आपको मिलता दिख रहा है 2 और गुणे में 2, उसके बाद गुणे में 5 और गुणे में 7। देखिए, कभी कभी ऑप्शन में ये थोड़ा नहीं लगता है। कभी कभी ऑप्शन में क्या काम करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे देता है कि जो ये आप गुणनखंड के रूप में ये आपने लिखा, इसको हम पावर में कर दें। जैसे पावर में कैसे होता है, अगर कोई संख्या रिपीट कर रहा है तो वो जो है पावर में उसको हम कर देते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पर 2 और 2, ये 2 बार आया है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 2। उसके बाद में यहाँ पर 5 वैसे रहेगा, उसके बाद में 7 ऐसे रहेगा। तो एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर हम लोगों का ये है, ये भी आंसर है। लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में आपको दे देता है कि भाई ये आपको नहीं दिखता है और ऑप्शन में ये रहता है। तो एक्चुअली जो आंसर है दोनों आप जानिएगा। तो ये जो 140 था, इसका जो गुणनखंड करने पर हम लोगों को मिला, वो इतना मिला आपका रिजल्ट। इसके बाद कुछ एग्जांपल और लेकर हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए आपको 156 दिया गया है और 156 का हमको गुणनखंड करना है। तो देखिएगा, वही तरीका अपनाना है जो इसमें आपने लगाया हुआ है। तो 156, इसमें भी लास्ट में 6 है, तो इसका मतलब 6 सम संख्या है, ये भी 2 से कट जाएगा। तो मैं 2 से इसको काटना चालू करता हूं। मैं मान लेता हूं पहले 15, तो 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, लेकिन 7 बार में चला जाएगा। तो 2 7 14, इसमें देखिए 15 था, एक बच गया है, तो मैं इसको दे दूंगा, ये 16 हो जाएगा। तो 2 और 16, उसके बाद देखिएगा, अब 7 और 8 लास्ट में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सम संख्या है, तो ये भी 2 से कट जाएगा। तो देखिएगा, मैं इसको 2 से एक बार और काटता हूं। यहाँ 7 है, अब 7 2 के टेबल में तो आता नहीं है, लेकिन जितना आता है हम उसको भाग करेंगे। तो देखिएगा, 2 3 6 होगा। अब यहाँ पर 7 था, एक बच गया है, मैं इसको दे दूंगा, तो ये 18 हो गया। तो 2 9 18। अब देखिएगा, ये लास्ट में जो आपका आ रहा है संख्या में 3 और 9 में, ये 9 जो है आपका विषम संख्या है। अब 2 से नहीं काटेंगे हम लोग, अब 2 के आगे हम लोग सोचेंगे। तो ये 9 चूंकि 3 से कट जाएगा, तो हम लोग 3 यहाँ 3 से काटेंगे। तो 3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे 3 हो जाएगा, और ये 9 था, तो 3 3 9, ये क्लियर। अब इसके बाद 13 तो वो अभाज्य संख्या है, तो ये तो 13 ही से कटेगा। तो देखिएगा, 13 से मैं इसको काटता हूं, तो 13 1 में 13। अब मैं इसको पुनः इसी के रूप में लिखता हूं, जो जैसे हम लोगों ने ये करा है। तो जब आपने 156 को काटा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे में 3 और गुणे में 13। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 156 एक बार और देखिए, मैं देखिए 2 जो है 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूं 2 के पावर 2, और गुणे में 3 आ रहा है, मैं ऐसा करता हूं, उसके बाद 13। तो देखिएगा, लास्ट जो ये आपका आंसर है, ये एग्जैक्ट आंसर है।
ये भी आंसर है, लेकिन जो मैचिंग है आपका, जो पेपर में आपका आता है, कभी कभी 1 नंबर का सवाल ही पूछा जाता है तो गुणनखंड के रूप में इसको करना होता है, तो ऑप्शन में ये रखता है, तो इसलिए दोनों ध्यान दिया करें आप लोग। तो देखिएगा, हम लोगों ने ये 2 एग्जाम्पल से समझ लिया है कि जो संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना होता है, कैसे करना होता है। सबसे पहले हम लोग इसको, जैसे कोई संख्या दे दे आपको, सबसे पहले आप प्रोसेस करेंगे, उसको काटने का कोशिश करेंगे, और ये भी सोचेंगे, हमेशा याद रखना कि जो संख्या दिया गया है, क्या वो 2 से कट रहा है कि 3 से कट रहा है, पहले ये अपने दिमाग में सोचना होता है। तब जब हम सोच लेंगे तो उसके बाद हम लोग चालू कर देंगे। और कभी भी संख्या को डायरेक्ट नहीं काटना है आपको, ये भी ध्यान रखना। और अगर लास्ट में हम लोग देखते हैं कि कोई सम संख्या है तो पहले 2 से काटने का प्रोसेस किया जाता है। अगर कोई संख्या, जैसे मान लो लास्ट में विषम है, तो हम लोग दूसरा कुछ अपनाते हैं, कोई अंक सोचते हैं तो उसको काटे पूरी तरह से। तो आपने देखा कि जो 140 का गुणनखंड था, वो आपने जब करा तो इस तरह से आपको प्रोसेस प्राप्त हुआ। यहाँ पर 140 का जब मैंने गुणनखंड किया तो यहाँ जो ये संख्या आ रहा है आपका, यही यहाँ गुणा के लिए लिख देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ 2, 2 और 5 और 7 आ रहा है, मैंने इसको इसे लिख दिया, ये भी आंसर सही है। लेकिन पेपर में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में ये रखता है, तो ये भी जानना आपको जरूरी है। तो 140 को दोबारा मैं लिखता हूं, तो देखिएगा, अगर 2 और 2 बार आ रहा है तो मैं 2 का स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि नियम है घात का। आप जानते हो कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर 2 लिखा है तो एक्चुअली ये 2 गुणे 2 ही है। अगर ये 2 के पावर 3 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे कर सकता हूं। या अगर 2 के पावर 4 है तो मैं इसको करूंगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। स्टूडेंट, ये जो पावर का नियम है, इसमें गलती नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे गलती हो जाता है। अगर वो लोग क्या समझते हैं कि 2 का इसमें गुणा करना है, नो, ऐसा नहीं करना होता। अगर पावर जैसे है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 के पावर 3 है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या काम करते हैं, 3 का 2 में गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, गलत है। ये देखिए, इसको मैं लिखूंगा 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब ये 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर 8 आएगा। तो इसमें गलती हम लोग नहीं करेंगे। इस तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ये जो मैं 2 एग्जाम्पल समझाया हूं, इसके थ्रू आप इसको समझ करके बढ़िया से, अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इसको देख लेना, और उसके बाद इसमें कोई डाउट होता है या कोई चीज नहीं समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके पूछ लेना, और ये आप बढ़िया से समझ लो। उसके बाद जो पहला चैप्टर है, आप प्रश्नावली एनसीईआरटी, चाहे आपको डॉक्टर मनोहर का कोई भी किताब भी हो, पहला चैप्टर में आपके सवाल हैं ये, तो इसको बढ़िया से सॉल्व कर लो स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करना। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको बढ़िया समझ में आया हो तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना भी चैप्टर है सबका मैं सवाल बढ़िया से आपके सामने पेश करूंगा समझाते हुए, और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। और उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।